अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है काइनेमेटिक्स का और इसके हम करेंगे एक्सरसाइज वाले जो न्यूमेरिकल है वो। पहला न्यूमेरिकल है जो कि ग्राफ के मतलब है। ड्रा द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। हाँ जी, पहला पार्ट है इसका। अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। कहते हैं कि एक वेलोसिटी है और वो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड जो है 400 मीटर पर सेकंड है और वो एंगल बना रही है 60 डिग्री का विद एक्स एक्सिस। तो इसको अपने जो है वो रिप्रेजेंटेटिव लाइन यानी ग्राफ की शक्ल में इसको ज़ाहिर करना है। तो हम यहाँ पे लेट करते हैं कि लेट ये जो 100 मीटर पर सेकंड है, 100 मीटर पर सेकंड, उसको हम लेट कर लेते हैं कि वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, हमने एक स्केल मुंतखब करना होता है जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं, क्योंकि अब 400 मीटर पर सेकंड तो हम कागज़ पे ग्राफ की शक्ल में ड्रा नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे कि लेट कर लेते हैं 100 मीटर पर सेकंड जो 1 सेंटीमीटर है। तो ये जो 400 मीटर पर सेकंड है, 400 मीटर पर सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हमने सिर्फ 4 सेंटीमीटर जो है ड्रा करना है। तो 4 सेंटीमीटर हमें समझ आ जाएगी कि वो वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड दी हुई है 400 मीटर पर सेकंड उसके इक्वल होगा। तो जब ग्राफ ड्रा करते हैं तो इसमें हमें पता है कि एक एक्स एक्सिस है और एक हो जाएगा वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्सिस हैं। तो अब उसने कहा है कि 400 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है और वो एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ बना रही है वो 60 डिग्री का बना रही है। तो आपने स्केल के साथ जो है वो इसको बना लेना है। तो तकरीबन जो है वो यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा, ये 60 डिग्री। और ये जो लाइन आपने ड्रा करनी है ये 4 सेंटीमीटर की ड्रा करनी है। ठीक है, ये लाइन जो होगी ये 4 सेंटीमीटर की होगी और ये जो एंगल होगा वो 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, बस इस तरह इसको सॉल्व कर दिया हमने। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, कहता है कि आप फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अब जो एंगल बन रहा है वो 120 डिग्री का बन रहा है और जो हमने फोर्स लेनी है वो कितनी, वो 50 न्यूटन है। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट, हाँ जी, 10 न्यूटन जो है वो मैं लेट कर लेता हूँ कि वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, 10 न्यूटन जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है और फिर 50 न्यूटन जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो 5 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, 10 न्यूटन अगर 1 सेंटीमीटर है तो उसने फोर्स की वैल्यू दी थी 50 न्यूटन, तो 50 न्यूटन इसी हिसाब से 5 सेंटीमीटर की इक्वल हो जाएगी। अब जो एंगल बन रहा है वो 120 डिग्री का बन रहा है। तो उसी तरह हम एक्सिस ड्रा करेंगे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर एंगल जो है वो 90 होता है, तो 90 से 30 जो है वो हमने आगे जाना है। तो ये एंगल जो है तकरीबन यहाँ पर जो है वो 120 डिग्री हो जाएगा। और ये जो लाइन आपने ड्रा करनी है ये 5 सेंटीमीटर की ड्रा करनी है। ठीक है, स्केल की मदद से आपने पूरा 5 सेंटीमीटर, थोड़ा सा छोटा ड्रा कर रहा हूँ। आपने जब हल करना है तो स्केल की मदद से पूरा 5 सेंटीमीटर लेना है और यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ ये हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। जी नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि अ कार इज़ मूविंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। कहता है कि एक कार है और वो उसकी एवरेज स्पीड जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर है। हाउ मच टाइम विल इट टेक, वो कितना वक्त लेगी टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर, अगर उसने फासला जो है वो कवर करना है 360 किलोमीटर का फासला कवर करना है। तो एवरेज वेलोसिटी उसने दे दी है, v इज़ इक्वल टू आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपने इसको चेंज नहीं करना, इसी तरह इसको लिख लेना है। v वेलोसिटी आ गई एवरेज वेलोसिटी और डिस्टेंस जो है s उसने दे दिया वो है 360 किलोमीटर। हाँ जी, तो पूछा क्या उसने, हाउ मच टाइम, टाइम उसने पूछा है तो टी जो है वो हमने फाइंड करना है। फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि एस इज़ इक्वल टू होता है किसके इक्वल, एस इज़ इक्वल टू वी टी के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमने टी फाइंड करना है, वी इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, एस ओवर वी हो जाएगा। तो एस उसने दिया था 360 और इसको डिवाइड हमने करना है वेलोसिटी पर, स्पीड पर, तो वो 72 पे इसको डिवाइड कर देना है। तो 72 को जब 360 पे डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर से इसको डिवाइड कर लें, ये आ जाएगा 5 आवर आ जाएगा।
ठीक है। 5 और साथ में एच जो है यहाँ पर किसको ज़ाहिर कर रहा है, आवर को ज़ाहिर कर रहा है। तो इतना फासला जो है वो 5 घंटे में कवर करेगा अगर उसकी स्पीड जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर है। नेक्स्ट चलते हैं जी थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रक जो है वो रेस्ट से स्टार्ट करता है। इट रीचेज अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 50 सेकेंड्स, और ये 50 सेकंड में इसकी वेलोसिटी जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन, तो इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब ट्रक जो है वो स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम रेस्ट से, तो जब भी कोई चीज़ रेस्ट से स्टार्ट करे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमने ज़ीरो लेनी है, ठीक है, क्योंकि वो रेस्ट की हालत में था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। फिर वो जो वेलोसिटी अटेन करता है उसको हमने नाम देना है फाइनल वेलोसिटी का, VF का नाम देना है, और ये है 90 किलोमीटर पर आवर। अब आपने इसको SI यूनिट में चेंज कर लेना है। 90 किलोमीटर पर आवर को जब SI यूनिट यानी मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो ये हो जाएगा 90, और किलो की वैल्यू होती है 1000, और आवर की पावर जो है वो -1 है। इसको जब सेकंड में चेंज करेंगे तो एक तो ये बटे में आ जाएगा, और 1 घंटे में जो सेकंड है वो 3600 होते हैं, ठीक है। H-1 का मतलब है कि ये बटे में वैल्यू है, और H आवर को ज़ाहिर कर रहा है, और 1 घंटे में जो सेकंड होते हैं वो 3600। तो अब यहाँ पर मीटर रह गए हैं, और ये जो आवर है इसको हमने सेकंड में चेंज कर लिया, तो वेलोसिटी चेंज हो गई, मीटर पर सेकंड में चेंज हो गई। अब इसको सॉल्व कर लें, ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, और जब इसको भी हल कर लें, 90 को कैंसिल कर दें 36 के साथ और फिर 10 के साथ, तो इसका सारा हल करके कैलकुलेटर पर आपके पास आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इसकी आ गई। और ये इतनी वेलोसिटी अटेन करने में जो उसको टाइम लगता है वो है 50 सेकंड। टी जो है वो इज़ इक्वल टू आ जाएगा 50 सेकंड के। तो कहता है कि एक्सेलरेशन आपने फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ए इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होता है, VF माइनस VI/T, ठीक है। एक्सेलरेशन का फार्मूला अप्लाई कर देना है, VF माइनस VI/T, यानी चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। अब VF जो है वो 25 है, VI 0 है, और टाइम जो है वो 50 है। तो 25 में से 0 25 आ जाएगा, 25 को 50 पे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा जी 0.5 मीटर सेकंड -2 आ जाएगा, ठीक है। यूनिट साथ में आपने अच्छी तरह याद रखने हैं। एक्सेलरेशन का यूनिट जो है वो मीटर सेकंड -2 होता है, यूनिट लिखने का एक नंबर होता है। तो आपने हर एक आंसर जो भी आएगा उसमें जो भी चीज़ हमने फाइंड की है उसका यूनिट साथ लाजमी लिखना है। नेक्स्ट है जी न्यूमेरिकल नंबर है 4। कहता है कि अ कार पासिस अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल वाइल मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। कहता है कि एक कार जो है वो मूव कर रही है और ग्रीन सिग्नल को पास करती है और इसकी वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकंड है। इट देन एक्सेलरेट टू 1.5 मीटर सेकंड -2। फिर वो अपनी स्पीड ज़्यादा करती है और उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होता है 1.5 मीटर सेकंड -2 का होता है। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होगी। अब इस पे गौर करें तो उसने पहले कहा कि उसकी वेलोसिटी जो है वो जो कार मूव कर रही है वो 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, VI इज़ इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड हो गए, ठीक है। अब जो जो चीज़ें दी हैं वो लिख लें। इस एक्सेलरेशन जो है 1.5 मीटर सेकंड -2 दे दी है। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ कार, VF जो है वो अब हमने फाइंड करनी है आफ्टर टाइम 5 सेकंड। कहता है कि 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। इनिशियल वेलोसिटी उसने दे दी थी, फाइनल हमने जो है वो फाइंड करनी है। तो हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी हुई है, VF इज़ इक्वल टू VI और प्लस AT, ठीक है। जो आपको डाटा दिया गया होता है उसमें आपने गौर करनी है कि कौन किन किन चीज़ों का आपस में रिलेशन आ रहा है, तो उसी हिसाब से आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो इस्तेमाल करनी है। अब इसमें चारों चीज़ें वही हैं जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आती हैं, तो वो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर अप्लाई कर दी। VF जो है वो फाइंड करना है, VI जो है वो 5 है, एक्सेलरेशन 1.5 है और टाइम जो है वो भी 5 है। तो VF इज़ इक्वल टू 5 और इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 22.5 आ गया।
सॉरी 15 को 5 से तो ये 7.5 आ जाएगा, ठीक है 7.5। तो वी एफ इज़ इक्वल टू 7.5 में प्लस कर दें इसको, तो ये 5 को तो ये हो जाएगा 12.5 और वेलोसिटी का यूनिट जो है मीटर पर सेकंड होता है, तो वी एफ इज़ इक्वल टू आ जाएगा 12.5 मीटर सेकंड -1। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने न्यूमेरिकल नंबर जो है वो 5 है। कहता है कि मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रैवलिंग एट 12 किलोमीटर पर आवर। एक मोटरसाइकिल था और वो इनिशियल स्पीड जो है उसकी 18 किलोमीटर पर आवर है। एक्सेलरेट एट कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर सेकंड -2, उसमें एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर सेकंड -2 का पैदा होता है। हाउ फार विल द मोटरसाइकिल गो, वो कितना सफ़र तय करेगा। हाउ फार जहाँ पर भी आ जाए तो इसका मतलब आपने समझना है कि वो डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हाउ फार का मतलब जहाँ भी आएगा तो वो क्या होगा, डिस्टेंस होगा। हाउ फार विल द मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में वो कहाँ तक मोटरसाइकिल जो है पहुँच सकती हैं। तो अब उसने इनिशियल वेलोसिटी जो है किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, गिवन डाटा आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर है, 18 किलोमीटर पर आवर। तो इसको फिर चेंज कर लें, 18 किलो की जगह पर आ जाएगा 1000 और ओवर कर देना है 3600। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये कैंसिल हो गया, 18 2 36 2 5, तो ये आ जाएगा 5 मीटर सेकंड -1 इसकी वेलोसिटी आ गई। फिर उसने इसमें एक्सेलरेशन दे दिया है। एक्सेलरेशन वो कह रहा है 2 मीटर सेकंड -2 का है और हाउ फार डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकंड और वो कह रहा है कि टाइम जो है वो कितना है, वो 10 सेकंड का टाइम है। अब इसमें देखें इनिशियल वेलोसिटी आ रही है, एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस है और टाइम है। फाइनल वेलोसिटी इसमें नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसमें हमने जो इक्वेशन इस्तेमाल करनी वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे और वो हम जानते हैं कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, S इज़ इक्वल टू VIT प्लस 1/2 और AT स्क्वायर। ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। S हमने फाइंड करना है, VI जो है वो 5 है और T जो है वो 10 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन जो है वो 2 आ गया और T फिर आ जाएगा 10 का स्क्वायर आ जाना। तो S इज़ इक्वल टू 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 5 से वो 50 आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल और 10 का स्क्वायर जो है वो 100, 100 प्लस 50 करेंगे तो ये 150 मीटर आ जाएगा। डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो डिस्टेंस का यूनिट जो है वो मीटर होता है, तो साथ में अपने ये यूनिट लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएँ 6 पर। हाँ जी, कहता है कि अब वैगन इज़ मूविंग ऑन द रोड। एक वैगन है जो कि रोड के ऊपर मूव कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 54 किलोमीटर पर आवर है। ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली, फिर वो अचानक जो है वो ब्रेक्स अप्लाई करती हैं। देन वैगन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर बिफोर स्टॉपिंग, तो वो रुकने से पहले पहले जो है वो 25 मीटर का फासला कवर कर लेती है। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ वैगन। अब आपने एक्सेलरेशन वाले टॉपिक में पढ़ा था कि जब भी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही हो तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन होता है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। अब क्या हो रहा है, अब उसने यहाँ पर कहा है कि ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली, अचानक ब्रेक्स लगाई जाती हैं। तो ब्रेक लगाने से क्या होगा, ब्रेक लगाने से जो वेलोसिटी होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो नेगेटिव आएगा। तो जब भी स्पीड या वेलोसिटी कम हो रही हो तो आपने जहन में ये बिठा लेना है, आपने समझ जाना है कि जो एक्सेलरेशन का आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। जब भी वेलोसिटी कम होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो अब जो चीज़ें दी हैं वो लिखते हैं। वेलोसिटी फिर उसने किलोमीटर पर आवर में दी है इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी है 54 किलोमीटर पर आवर। इसको अब चेंज कर लें, 54 किलो की जगह पर 1000, किलो की वैल्यू 1000 होती है और आवर जो है वो 3600 आ जाएगा। तो इसको सारे को सॉल्व करें, ये ज़ीरो जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 18 पे कैंसिल कर लें, 18 2 और 18 3 2 5 10 5 3, तो ये आ जाएगी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेटर से आप हल कर सकते हैं या डायरेक्ट आपको कैंसिल करने आते हैं तो डायरेक्ट कैंसिल कर लें। फिर वो कहता है कि रुकते रुकते वो जो कवर करती है डिस्टेंस वो 25 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती हैं
और अब वो गाड़ी रुक रही है, तो रुकने से उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो। इसमें फ़ाइनल वेलोसिटी आपने ज़ीरो लेनी है क्योंकि ब्रेक सप्लाई हो रही हैं और आस्ता आस्ता जो वैगन है वो रुक जाएगी। तो जैसे ही वैगन रुकेगी उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो कहते हैं कि एक्सेलरेशन आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन भी कहलाएगा, या इसको डिसेलरेशन या रिटार्डेशन कोई भी नाम दे सकते हैं। तो अब इसमें इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस है। ये चार चीज़ें किस में आती हैं, ये चार चीज़ें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आती हैं। तो हम यहाँ पर 2AS इज़ इक्वल टू VF स्क्वायर और माइनस VI स्क्वायर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो 2A जो है वो हमने फाइंड करना है, डिस्टेंस उसने कहा है कि 25 है, फाइनल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो थी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 15 आई है, तो 15 का स्क्वायर आ गया। 2 इंटू A इंटू 25 और 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। ये 2 और 25 इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएंगे, -225/2 इंटू 25, या यहीं पर 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 50 हो जाएगा, 50 से उधर जाकर डिवाइड कर दें। तो अब 25 को इसके साथ जो है वो सॉल्व कर लें। तो इसका आंसर जो है सारा कैलकुलेटर से जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -4.5 और एक्सेलरेशन है तो ये मीटर सेकंड -2। अब देखें एक्सेलरेशन जो है वो माइनस में आ रहा है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज़ आल्सो कॉल्ड, इसको रिटार्डेशन का भी नाम देंगे या फिर इसको क्या नाम देंगे, डिसेलरेशन का भी नाम देते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर है 7। 7 है, कहता है स्टोन इज़ ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर। एक पत्थर जो है वो 45 मीटर की हाइट से नीचे गिराया गया। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग जहाँ पर भी आ जाए तो इसका मतलब है कि आपने टाइम फाइंड करना है, ठीक है। हाउ फार का लफ्ज़ आ जाए तो आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, और अगर जो लफ्ज़ है वो आ जाए हाउ लॉन्ग, तो हाउ लॉन्ग का मतलब होगा कि हमने इसमें क्या फाइंड करना है, टाइम जो है वो फाइंड करना है। विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, ज़मीन तक पहुंचने में उसको कितना वक्त लगेगा। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। अब इसमें हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है। वो चीज़ें क्या है कि एक तो वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी उसकी फाइंड करनी है, और एक जो है वो हमने फाइंड करना है टाइम भी फाइंड करना है। अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, उसने हाइट दे दी है, इसको हम S से लिख लें या H से भी लिख सकते हैं, और वो है 45 मीटर। अब हम ये पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी चीज़ को ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जाता है तो मैक्सिमम हाइट पर उसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो ज़ीरो के इक्वल होती है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम ज़ीरो के इक्वल लेते हैं। तो यहाँ पर आपने इनिशियल वेलोसिटी उसकी किसके बराबर लेनी है, ज़ीरो के बराबर लेनी है। और बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है तो हम यहाँ पर ए की बजाय जो है वो क्या इस्तेमाल करेंगे, जी, और जी भी हमने पॉजिटिव इस्तेमाल करना है कि ये वैल्यू बॉडी जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर से किस तरफ को आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जी हम इस्तेमाल करेंगे और इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 10 मीटर सेकंड -2। फाइंड क्या करना है, एक तो हमने टाइम फाइंड करना है, और दूसरा जो हमने फाइंड करना है कि हिटिंग द ग्राउंड वेलोसिटी उसकी क्या होगी जैसे ही वो टकराएगा आकर ज़मीन के साथ, जब टकराने वाला होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो पहले तो हम यहाँ पर फाइंड करते हैं टाइम को, टाइम आ जाएगा तो फिर हम फाइंड करेंगे उसकी फाइनल वेलोसिटी। तो इसको दो हिस्सों में करना है। टाइम के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन H इज़ इक्वल टू VIT और प्लस 1/2 और GT स्क्वायर। अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन तब हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, यानी अंडर द ग्रेविटी जो है वो मूव कर रहा, तो 1/2 A की बजाय हमने G इस्तेमाल कर लिया। हाइट उसने दे दी है वो है 45, इनिशियल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो है, इनटू टाइम 1/2 G की वैल्यू 10 है, और टाइम जो है वो हमने फाइंड करना है, तो टाइम उसी तरह ही लिख लेंगे 45। ये वाला टाइम तो ज़ीरो हो जाएगा, इधर सॉल्व कर लें 2 5 10, तो ये आ जाएगा 5t स्क्वायर। 5 इधर आके डिवाइड होगा, 5 9 45, तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लें क्योंकि हम टाइम स्क्वायर में आ रहा था, तो स्क्वायर में आने की वजह से जब इसको ख़त्म करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो टाइम इज़ इक्वल टू 3 सेकेंड आ जाएगा। टाइम जो है वो हमारे पास आ गया 3 सेकेंड।
अब एक चीज़ रह गई ये फाइंड करने वाली, वो है इसकी फ़ाइनल वेलोसिटी। फ़ाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, लेकिन अब हम जो इस्तेमाल करेंगे वो जी इस्तेमाल करना है। वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जी की वैल्यू 10 होती है और टाइम जो है वो आ गया हमारे पास 3। टाइम अभी हमने फाइंड किया वो 3 आया है। तो फाइनल वेलोसिटी 10 को 3 से मल्टीप्लाई 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक, ये इसके आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, अ कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। एक कार है वो 10 किलोमीटर का फासला कवर कर रही है और उसकी जो वेलोसिटी होती है उस वक्त एवरेज वेलोसिटी वो 20 मीटर पर सेकंड है। देन इट ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन थ्रू अ डाइवर्जन एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। फिर वो कहता है कि उसकी वेलोसिटी चेंज होती है 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से फॉर द नेक्स्ट 0.8 किलोमीटर, और 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो जो मूव कर रहा है कितना फासला इस हिसाब से कवर करता है 0.8 किलोमीटर। डिटरमाइन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर द टोटल जर्नी। अब इस दोनों हालतों में यहाँ पर उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, 20 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी थी। यहाँ पर आकर उसने 0.8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया और इसकी वेलोसिटी जो थी वो 4 मीटर पर सेकंड थी। ठीक है, तो कहता है कि टोटल जर्नी में उसकी हमने एवरेज वेलोसिटी बतानी है कि टोटल सफ़र में उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या रही। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी टाइम की। तो पहले तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। जो पहला डिस्टेंस वो कवर कर रहा है 10 किलोमीटर, इसको मैं नाम दे देता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है ये S1 है। ठीक है, S1 का नाम दे दें 10 किलोमीटर। तो अब ये किलोमीटर में आ रहा है, हम इसको चेंज करेंगे मीटर में। 10 और किलो की जगह पर आ जाएगा 1000 और ये हो जाएगा फिर 10,000 मीटर हो गया। ठीक है, अब ये जो इसकी वेलोसिटी है इसको V1 का नाम दे देना है। V1 जो पहली वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड है। तो इसमें हम जो है इसका फाइंड करेंगे, टाइम फाइंड कर लें, T1 जो है वो हम इसमें फाइंड करेंगे। ठीक है, जो इसका टाइम आएगा उसको हमने T1 का नाम देना है, तो ये हमने फाइंड कर लेना। हाँ जी, फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि S1 इज़ इक्वल टू V1 और T1। तो जब T1 फाइंड करना है तो वो क्या हो जाएगा S1 ओवर V1। S1 जो है वो 10,000 है और V1 जो है वो 20 है। 20 को 10,000 पे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 500 सेकंड आ गया। सेम इसी तरह अब अगली वैल्यूज़ ले लें। अब नेक्स्ट जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है वो 0.8 किलोमीटर है, उसको मैं नाम दूंगा S2 का। वो आ गया 0.8 किलोमीटर। अब 0.8 किलो की जगह पर 1000 आ जाएगा, तो इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे ओवर 10, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, तो ये आ गया 800 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 800 मीटर आ गया। तो इसमें जो टाइम लगता है वो 4 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पर जो टाइम आएगा वो टाइम हो जाएगा जी T2 और वो है इसकी जो वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकंड है। अब यहाँ पर भी हमने क्या करना है, यही वाला फार्मूला लगा के हमने टाइम फाइंड कर लेना है, यानी T2 फाइंड कर लेना है। तो उसका क्या फार्मूला बन जाएगा S2 ओवर V2। S2 क्या है वो 800 है और V2 वेलोसिटी वो है 4। तो 4 को इस पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 200 मीटर, इसका जो आ जाएगा 200 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों टाइम आ गए। अब हमने क्या करना है कि टोटल डिस्टेंस भी निकाल लें और टोटल टाइम भी निकाल लें। ठीक है, अब हम करेंगे, क्योंकि हमने एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है तो उसके लिए हमने क्या करना है कि पहले तो टोटल डिस्टेंस निकालें। टोटल डिस्टेंस को मैं S का नाम दे रहा हूँ, इसमें S1 और S2 दोनों प्लस कर लेने हैं। S1 जो है वो है 10,000, S2 जो है वो है 800, तो दोनों को प्लस करेंगे ये आ जाएगा 800 मीटर आ गया, टोटल डिस्टेंस आ गया। फिर टोटल टाइम निकाल लें। ठीक है, टोटल टाइम तो उसको मैं T का नाम दे रहा हूँ और उसमें हमने दोनों प्लस कर लेने हैं, T1 और T2। T1 जो टाइम आया वो था 500, T2 जो टाइम आया वो है 200, तो दोनों मिला के ये कितने हो जाएंगे 700 सेकंड आ गया। ये आ गया टाइम, टोटल टाइम, और ये क्या आ जाएगा टोटल डिस्टेंस।
तो हमें चाहिए एवरेज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी का हमें फार्मूला पता है, क्या आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी का, डिस्टेंस और ओवर क्या आ जाएगा, टाइम। टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस वो आया 10,800 और टोटल टाइम आया 700। ये इससे कैंसिल हो जाएंगे। अब 108 को 7 पे डिवाइड कर दें तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो इसकी आ जाएगी 15.4 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ये इसकी टोटल जर्नी में जो उसकी एवरेज वेलोसिटी रही वो ये आ जाएगी। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था जो थोड़ा लेंथी था, 2 हिस्सों में था और इसकी स्टेटमेंट भी काफ़ी लेंथी है। नेक्स्ट आ जाए जी, क्वेश्चन नंबर है 9। हाँ जी, कहता है कि अ बॉल इज़ ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर के टॉप से हमने बॉल को नीचे की तरफ गिराया। द बॉल रीचेज द ग्राउंड इन 5 सेकेंड, और उसने ज़मीन तक पहुंचने में जो है वो 5 सेकेंड लिए। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। अब टावर की हाइट कितनी है वो फाइंड करनी है, एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। एक तो हमने हाइट फाइंड करनी है और दूसरा ज़मीन से टकराने से पहले की जो वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी। अब फिर बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ गिरा रहे हैं। ठीक है, तो पीछे भी मैंने बताया कि न्यूमेरिकल में कि जब भी किसी बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ गिराएंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा ज़ीरो के बराबर। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। टाइम यहाँ पर उसने दे दिया 5 सेकेंड। हाइट हमने फाइंड करनी है और फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। और अब बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो जी की वैल्यू जो है वो +10 मीटर सेकेंड -2। ये आ गया इसका डाटा। तो अब हम वो चीज़ें फाइंड करते हैं जो उसने पूछी हैं। पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम हाइट फाइंड कर लें इसकी। तो पीछे भी हम ये फार्मूला इस्तेमाल करके आए हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की फॉर्म इस तरह आ जाएगी, h = VIT + 1/2 और GT²। ए की जगह हमने यहाँ पर क्या इस्तेमाल करना है, जी इस्तेमाल करना है, क्योंकि बॉडी अंडर द ग्रेविटी जो है वो मूव कर रही है। हाइट हमने फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। टाइम जो है वो उसने दे दिया 5 सेकेंड। हाँ जी, टाइम जो है वो 5 सेकेंड, यहाँ पे लिख लेना है 5 सेकेंड। तो 1/2 जी की वैल्यू 10 और T5 इसका स्क्वायर आ जाएगा। h = 2, 5, 10, 5 और 5 का स्क्वायर 25। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी 25 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125। हाइट फाइंड कर रहे हैं तो ये मीटर में आ जाएगी। फिर उसने कहा इसकी फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड करें। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन VF = VI + GT। ए नहीं इस्तेमाल करना, अब जी इस्तेमाल करना है। तो VI तो 0 है, जी की वैल्यू 10 और टाइम उसने दिया था 5। तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। ज़मीन से टकराने से पहले जो उसकी वेलोसिटी होगी वो 50 मीटर पर सेकेंड होगी। वही नेक्स्ट आ जाए जी, लास्ट न्यूमेरिकल है इसका। अ क्रिकेट बॉल इज़ हिट सो दैट इट ट्रेवल स्ट्रेट अप इन द एयर। एक क्रिकेट बॉल को हिट किया गया और ये ऊपर की तरफ मूव कर दी गई। एन ऑब्जर्वर नोट्स दैट इट टुक 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। उसको हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के लिए 3 सेकेंड जो थे वो लगे। वट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। इफ़ द बॉल वाज हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड हाउ मच डिड इट राइज फ्रॉम द ग्राउंड। अगर कहता है कि बॉल जो है वो 1 मीटर ऊपर रखी गई हो ज़मीन से तो फिर उसका वो टोटल हाइट उसकी कितनी थी, ज़मीन के ऊपर उसकी टोटल हाइट क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो केस है वो ये है कि बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया है। क्या क्या चेंजेस आएंगी जब भी किसी बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाए तो उसकी फाइनल वेलोसिटी आपने ज़ीरो लेनी है। मैक्सिमम हाइट पर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो हमने ज़ीरो लेनी है। अब ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो जी की वैल्यू जो है वो -10 लेनी है, मीटर सेकेंड -2। अब ये चीज़ें याद रखनी है आपने। ठीक है, जब भी कोई बॉल नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाएगा यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगा तो जी की वैल्यू माइनस में और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी मैक्सिमम हाइट पर वो 0 के इक्वल होगी। ठीक है, अब हम लिखते हैं कि इसमें जो गिवन डाटा है उसने कहा है कि उसको ऊपर जाने में टाइम जो है वो 3 सेकेंड लगे हैं। अब फाइनल वेलोसिटी मैंने जैसे बताया उसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी हमने उसकी फाइंड करनी है और साथ में हमने क्या फाइंड करनी है, उसकी हाइट भी फाइंड करनी है।
ठीक है। अगर उसको ज़मीन से 1 मीटर ऊपर रखा जाए तो उसकी हाइट क्या होगी, वो भी हमने उसकी हाइट जो है वो फाइंड करनी है। अच्छा, अब पहले हम क्या करेंगे कि एक तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए वी एफ जो है वो ज़ीरो है, टाइम भी है, और यहाँ पर जी की वैल्यू जो है वो हमने क्या इस्तेमाल करनी है, -10 मीटर सेकेंड -2। तो पहले हम फाइंड करते हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई और माइनस जी टी हो जाएगा, ठीक है। या अगर आप प्लस जी टी लिख लें और जी की जगह पर -10 पुट कर लेंगे, और अगर आपने यहाँ पे माइनस जी लिखा है तो फिर सिर्फ आपने 10 पुट करना है। अब ऐसा करें कि जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, इसी तरह लिखें जी की जगह पर हम -10 पुट कर लेंगे। वी एफ ज़ीरो है, वी आई फाइंड करना है, जी की वैल्यू -10 है और टी जो है वो 3 दे दी है। तो 0 इज़ इक्वल टू वी आई और -30 हो जाएगा, -30 इधर आएगा तो +30, वी आई जो है वो 30 मीटर सेकेंड -1, साथ में यूनिट जो है वो लाजमी लिखना है, ठीक है। ये तो आ गई उसकी इनिशियल वेलोसिटी। अब हमने हाइट फाइंड करनी है, तो हाइट के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन h इज़ इक्वल टू वी आई टी और +1/2 जी टी और स्क्वायर आ गया। हाइट फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी जो थी उसकी अभी हमने फाइंड की, वो 30 आ गई है। टाइम जो है वो 3 है, 1/2 जी की वैल्यू -10 और टाइम फिर 3 और इसका क्या आ जाएगा, साथ में स्क्वायर आ जाना है। 30 को 3 से मल्टीप्लाई 90, 2 5 10 -5 और 3 का स्क्वायर जो है 9, 90 लिखेंगे यहाँ पे, -9 को 5 से 45, तो h जो है वो क्या आ जाएगा, 45 मीटर। 90 में से जब आप 45 माइनस करेंगे तो 45 मीटर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर उसने एक कंडीशन बताई थी, उसने क्या कहा था कि इफ़ द बॉल वाज हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड, कहता है कि जिस बॉल को हिट किया गया अगर वो ज़मीन से 1 मीटर ऊंची हो तो फिर उसकी हाइट क्या होगी। तो ज़मीन से जो उसकी हाइट बन रही है 45 मीटर है, अगर हम उसको 1 मीटर और ऊपर रख देंगे तो ये क्या हो जाएगी, जो 1 मीटर है वो उतनी हाइट इसमें प्लस कर देनी है, ठीक है। 1 मीटर अबव द ग्राउंड है तो उतना ही हमने इसमें प्लस कर देना है। तो 45 + 1 क्या हो जाएगा, ये 46 मीटर हो जाएगी, ये उसकी हाइट आ जाएगी। थैंक यू जी।